श्री राम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राज कालरा। 22 जनवरी 2024 इस दिन को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, जब भारत के घर घर में दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या, यूपी और पूरे देश को ऐसा सजाया जा रहा है कि मानो श्री राम अपने लंबे वनवास के बाद दोबारा अयोध्या आ रहे हैं। ये दिन है भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का दिन। तो आइए इतिहास के पन्नों को खंगोलते हैं। मंदिर के स्थान पे एक छोटी सी मूर्ति से लेकर भूमि पूजन तक, पूर्वांचल से मिथिलांचल तक, बाबर से ब्रिटिशर तक, झूठ से सच तक, इतिहास से वर्तमान तक। आज हम अयोध्या राम मंदिर के पूरे इतिहास को संक्षेप में जानेंगे। ये जो राम मंदिर आज बन के तैयार हो गया है, इसमें हमें कितने सालों का संघर्ष करना पड़ा। न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, न जाने कितने राजा आए और कितने गए, न जाने कितने आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, वो एक दिन सच के सामने झुक ही जाता है। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। वैसे तो श्री राम की एग्जैक्ट जन्म तिथि बताना मुश्किल है, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास ने प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर की मदद से वाल्मीकि रामायण में दी गई ग्रहों और सितारों की पोजीशन को स्टडी करके रामलल्ला के जन्म की एस्टिमेट डेट 10 जनवरी 5114 बिफोर कॉमन ईरा बताते हैं, यानी करीब 7000 साल पहले। श्री राम के जाने के बाद उनके पुत्र कुश ने अयोध्या की राजगद्दी संभाली और श्री राम के सम्मान में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। विष्णु पुराण के हिसाब से राजा कुश के बाद अयोध्या की गद्दी उनके आने वाले वंशज ने संभाली, जिन्होंने अयोध्या में अपने अपने समय में श्री राम के छोटे बड़े मंदिर बनाए। अब अगर हम टाइमलाइन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें तो हमें अयोध्या के इतिहास में राजा विक्रमादित्य का जिक्र मिलता है। इनका जन्म करीब 102 बिफोर कॉमन ईरा में हुआ था। वो पहुंचते हैं अयोध्या। उनके लिए ये एक अनजान नगरी थी, लेकिन जब उन्होंने इस नगरी के बारे में थोड़ा और जाना, वहां कुछ साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें यह पता चला कि यही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। थोड़ी और तहकीकात करने के बाद राजा विक्रमादित्य को अयोध्या में कुछ मंदिर मिलते हैं जो कि अच्छी हालत में नहीं थे। इन मंदिरों की ऐसी हालत देखने के बाद राजा जी अयोध्या में 84 खंभों का एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और जैसे जैसे समय बीता, अयोध्या में काफी राजा आए और उन्होंने बाहरी आक्रमणों से इस मंदिर की सुरक्षा की। और फिर साल 1526 में एंट्री होती है बाबर की, जिसने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराकर भारत में मुगल काल की शुरुआत की। सिर्फ अपने 4 साल के शासन में बाबर ने भारत का इतिहास बदल दिया और न जाने कितने मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया। और इनमें से सबसे ज्यादा विवादित जगह थी अयोध्या। औरंगजेब ने अयोध्या में बने मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। अब इस पूरी घटना का जिक्र हमें सिर्फ बाबरी मस्जिद के पत्थर पे मिलता है, जो पर्शियन में लिखा गया था, और कहीं नहीं। ना ही ये हमें बाबर नामा में मिलता है और ना ही आईने अकबरी में। दोस्तों, ये दोनों किताबें मुगल काल की सबसे प्रचलित किताबें हैं। एक में बाबर की कहानी है और दूसरे में अकबर की। ये तो हो गई मुगलों की बात। अब अगर कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स की बात करें तो विलियम फिंच साल 1611 में अपने राइटिंग्स के जरिए ये बताते हैं कि अयोध्या में एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया था। विलियम फिंच के बाद और भी कई यात्रियों ने इसका जिक्र किया है। साल 1717 में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वही मस्जिद के बाहर एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और वहां पे जय सिंहपुर यानी कि एक छोटा सा टाउनशिप का निर्माण किया। दोस्तों, मुगल काल खत्म हो रहा था और भारत पर अंग्रेजों का शासन कायम हो गया था। 1838 में मॉन्टगमरी मार्टिन ने बाबरी मस्जिद का सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं उनको किसी मंदिर से लिया गया है। इस रिपोर्ट के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी छोटे मोटे टकराव होते रहे और फिर 1853 में इस टकराव ने पहली बार दंगे का रूप ले लिया। इस दंगे के बावजूद भी हिंदू और मुसलमान एक साथ वहां पूजा और नमाज पढ़ते रहे थे। इसी के बीच ब्रिटिशर्स ने 1855 में एक चालाकी दिखाई। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हिंदूज मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। अब इस ऑर्डर के बाद हिंदूज नाराज हो गए और वही एक दूर चबूतरे पर पूजा करना स्टार्ट कर दिया। 1885 में पहली बार यह मामला कोर्ट में पहुंचा, जब रघुवर दास ने उस चबूतरे पर छतरी लगाने की मांग की, पर कोर्ट ने उसकी परमिशन नहीं दी। अब 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं
और इसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। हालांकि उसे फिर से बना दिया जाता है। इतना कुछ हो रहा था ब्रिटिशर्स के दौर में, ना उनको हमारे आस्था की पड़ी थी और ना ही हमारे पास इतनी पावर थी कि हम कुछ कर सके। तो जैसा चल रहा था लोगों ने चलने दिया और इन सभी के बीच आ गया साल 1947, हमारे आजादी का दिन। देश आजाद होने के बाद अब लोगों को लग रहा था कि अयोध्या डिस्प्यूट का कुछ फैसला निकलेगा, लेकिन उस टाइम की नेहरू जी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसे किसी मूड में नहीं लग रही थी। दोस्तों, कांग्रेस का यह सोचना था कि अभी अभी देश आजाद हुआ है और धर्म के नाम पर ऑलरेडी काफी दंगे हो चुके हैं, तो मंदिर मस्जिद की बात को अभी ना ही करें तो अच्छा होगा। देश आजाद होने के महज 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 में फिर एक चौंका देने वाली घटना होती है। इस विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है। पता लगता है कि वहां श्री राम की पूजा हो रही है। वहां के मुसलमान कहते हैं कि ये मूर्ति रातों रात हिंदुओं ने मंदिर के अंदर स्थापित कर दी, तो वही दूसरी तरफ हिंदुओं का ये कहना था कि श्री राम की मूर्ति मस्जिद से निकली है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद अचानक से हिंदू और मुसलमान की बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। इतनी बड़ी भीड़ कि ये बात कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए नेहरू जी ने अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ऑर्डर दे डाला कि वो तुरंत इस मूर्ति को मस्जिद से बाहर निकाले। वहां से के नायर का ये जवाब आता है कि अभी ये करना पॉसिबल नहीं है, भीड़ बेकाबू हो सकती है। कैसे भी करके के नायर ने वहां पर स्टेटस को यानी कि याता स्थिति मेंटेन की। कुछ ही दिनों बाद नेहरू जी फिर से के नायर को मूर्ति हटाने के लिए कहते हैं। सरकार के नायर पे काफी प्रेशर डाल रही थी और इस ऑर्डर के बाद के नायर इस्तीफा दे देते हैं। एक आईएएस ऑफिसर ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ उन्होंने सरकार को यह सलाह दी कि आप मूर्ति को बिल्कुल भी नहीं हटाएं, इसके बदले आप मूर्ति को फेंसिंग कर दे। सरकार को यह बात पसंद आती है और मूर्ति को गेट से कवर कर दिया जाता है। के नायर का इस्तीफा भी सरकार रिजेक्ट कर देती है। इसके 1 साल बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विवादित जगह पर राम लल्ला की मूर्ति पूजा का परमिशन मांगा। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कोर्ट इस अर्जी को मान लेती है और ढांचे के बाहर पूजा का परमिशन दे देती है। इसके बाद कई सालों तक हिंदू संगठन और सुन्नी वाकफ बोर्ड अपने अपने तरीकों से उस जगह पर दावा जमाते हैं, लेकिन अभी तक फैसला किसी के भी पक्ष में नजर नहीं आ रहा था। फिर आता है 1977, जब जनता पार्टी पावर में आती है। मंदिर आंदोलन और तेज हो जाता है। संघ, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद सभी अपने अपने तरीकों से आंदोलन में लग जाते हैं। फिर आता है साल 1986। प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। वो बंद पड़े मस्जिद का ताला खोल देते हैं और हिंदूज को पूजा करने की परमिशन भी दे देते हैं। अब इससे मुसलमान काफी नाराज हो जाते हैं और 1986 में वो अपना बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना लेते हैं। कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम। 1980 से 1990 तक यही ड्रामा चल रहा था। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन, 6 दिसंबर 1992। करीब 2 लाख कार्य सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और बाबरी मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। काफी तादाद में पुलिस भी वहां जाती है। उस वक्त के यूपी के सीएम थे कल्याण सिंह, जो मंदिर बनाने के पक्ष में थे। इसलिए उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि कार्य सेवक पर कोई भी गोली नहीं चलाएगा। दोपहर के 1 बजे से करीब शाम 5 बजे तक कार्य सेवक मंदिर के तीनों गुंबद को गिरा देते हैं। इस घटना के बाद यूपी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और कल्याण सिंह सीएम पद से रिजाइन दे देते हैं और यूपी समेत पूरे इंडिया में दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में यूपी के करीब 1000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वहीं दूसरी तरफ मुंबई के करीब 900 लोग मारे जाते हैं। इन दंगों के पीछे काफी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ बताया जाता है। इन सभी घटनाओं के बाद जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ने ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह काम सौंपा कि आप पता लगाओ कि यहाँ श्री राम का मंदिर था कि नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने उस ढांचे की खुदाई की। उन्हें उसके अंदर से एक पुराने मंदिर के अवशेष मिले, जैसे कि बड़े बड़े पिलर्स जो किसी पुराने मंदिर के संकेत देते हैं और ऐसे पत्थर जिसपे नागरी लिपि से लिखाई की गई हो। इसके अलावा कुछ पुराने पोर्ट्रेट्स और इस इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये सब चीज़ें किसी 12th सेंचुरी के मंदिर की है, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाया गया है। और ऐसे और भी डिटेल्स कोर्ट के पास है। इसके बाद भी ये मामला कोर्ट में घूमता रहता है।
2011 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है और अगले 7 साल तक इसकी सुनवाई चलती है। फाइनली अगस्त 2019 में इसकी सुनवाई खत्म होती है और नवंबर 2019 में कोर्ट फैसला सुनाती है कि ये जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद 5 अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंदिर के फाउंडेशन स्टोन्स लगाए और वहां पर भूमि पूजन किया। इसके बाद जोरों शोरों से मंदिर का काम कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। 70 एकड़ में फैला यह पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स, जिसमें 2.7 एकड़ एरिया में मंदिर बना है। एक साथ लाखों भक्त यहाँ पे आके दर्शन ले सकते हैं। श्री राम की भव्य मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी गई शिल्पकार अरुण योगी को, जो पिछले 5 पीढ़ी यही काम करती आ रही है। अगर हम मंदिर की ढांचे की बात करें तो मंदिर का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान बंसी पहाड़पुर पत्थर से बनाया गया है। ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये वही पत्थर है जिससे अक्षरधाम मंदिर, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग और आगरा का लाल किला बनाया गया है। सीमेंट का जितना हो सके उतना कम प्रयोग किया गया है और लगभग पूरा ढांचा ही पत्थर से बना है ताकि मंदिर का लाइफ स्पैन ज्यादा से ज्यादा रहे। इस मंदिर को बनाने में लगे 4000 से ज्यादा इंजीनियर, मजदूर और बाकी सबने इतना अद्भुत काम किया कि महज 4 सालों में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अयोध्या सज चुका है, तो देर किस बात की है। चलिए हम सब मिलकर 22 जनवरी को श्री राम का स्वागत करते हैं। अगर आप मंदिर ना आ सके तो अपने घर में एक छोटा सा दिया ही जला लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।